77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कर्तव्य पथ पर इस दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुनिया को दिखाया कि भारतीय फौज यूं ही दुनिया में नंबर 1 नहीं है। हालांकि वो आंकड़े और अलग अलग परिस्थितियों में इसे नंबर 1, नंबर 2 का तमगा देना गलत होगा। भारत के लोगों की और भारतीय सेना के जज्बे की कोई मिसाल नहीं, कोई इसका सानी नहीं। जी हाँ, इंडियन फोर्सेस ने राफेल और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के जरिए जब ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन किया तो पूरा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान आसमान से पुष्प वर्षा की गई। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के अलग अलग राज्यों से अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए विशेष रूप से न्योता भेजा गया था। दिल्ली पहुंचने पर सभी परिवार कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे और अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर खास तौर पर इन्हें बुलाया गया है और भारत सरकार के ये विशेष अतिथि हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें रुकने, रहने और खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। और दिल्ली के मयूर विहार स्थित होटल क्राउन प्लाजा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इन परिवारों के साथ बातचीत भी की। देश के अलग अलग राज्यों से आए इन लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स को मिल रहे लाभ के बारे में भी अपनी बातें बताई। तो साथ ही किरेन रिजिजू ने इन बातों को साझा किया। दरअसल ये सभी परिवार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही NMDFC यानी नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं और इस स्कीम के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए दिल्ली पहुंचे इन परिवारों ने कहा कि दिल्ली तो पहले कई बार आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब परेड देखने के लिए विशेष तौर पर हमें बुलाया गया है। सरकार की तरफ से हमें लोन मुहैया करवाया गया, हमें अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों को भी मंजूरी दी। दरअसल 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70 सशस्त्र बल कर्मचारियों की वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें 6 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 1 मरणोपरांत सहित और 1 बार 2 सेना मेडल वीरता, 44 सेना पदक वीरता और 5 मरणोपरांत सहित 6 नौसेना पदक वीरता के लिए दिए गए और 2 वायुसेना पदक वीरता के लिए शामिल है। तो शौर्य चक्र पाने वालों में 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस से लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, 32 असम राइफल्स से मेजर अंशुल बाल्टू, 5 पैरा स्पेशल फोर्स से मेजर शिवकांत यादव, 42 राष्ट्रीय राइफल्स से मेजर विवेक मेज, 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस से मेजर लीशांगथेम दीपक सिंह और 6 पैरा स्पेशल फोर्सेस से कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर शामिल हैं। और इस असम राइफल्स सूबेदार PH मेसेस, 4 राष्ट्रीय राइफल से बलदेव चंद मरणोपरांत, 3 असम राइफल से राइफल मैन मंगल सांग वैफेई और 33 असम राइफल से राइफलमैन ध्रुवा ज्योति दत्ता। थल सेना से शौर्य चक्र पाने वाले अन्य लोग हैं। नेवी की महिला अफसरों को भी सम्मान नौसेना की 2 महिला अधिकारियों को दिया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और दूसरे जवानों के लिए 301 सैन्य अलंकरणों को भी मंजूरी दी है। इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 56 अति विशिष्ट सेवा पदक, 9 युद्ध सेवा पदक, 2 बार 2 सेना पदक और 43 सेना पदक जो विशिष्ट हैं, 8 नौसेना पदक जो कि विशिष्ट हैं, 14 वायुसेना पदक, 135 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के विवरण को मंजूरी भी दे दी है और पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।